हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 8.3। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे आपके जो लाभ हानि है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और साधारण ब्याज के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला वाला है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई। ठीक है, ये तो आपको यूजुअली पता होगा कि अगर हम किसी चीज़ को कम चीज़ में लें और ज़्यादा चीज़ में बेचें तो उसमें हमें लाभ होता है, और यदि हम किसी चीज़ को अधिक रुपए में लेके और कम पैसे में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो करते हैं इसको। हमें कैंची का मूल्य दिया गया था 250 रुपये, तो उसका ये क्या हो जाएगा, खरीदना मतलब ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और कैंची का विक्रय मूल्य जितने में वो बेची गई। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य 325 रुपये। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ क्या है, आपका विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो इसलिए उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब लाभ हमें अभी बताया था कि लाभ कैसे निकालना है, कि जब हमने ज़्यादा में बेचा और नहीं सॉरी कम में लिया और ज़्यादा में बेचा तब लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, यानी 325 माइनस 250 तो कितना है, 75। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लाभ हुआ हमें 75 रुपये का और क्रय मूल्य था कितना, 250 गुणा 100। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया तो जीरो से जीरो कटा, 25 से कम 25 और 25 नहीं है 75, तो 3 गुणा 10 कितना गया, 30%। ठीक है, तो बता लाभ कितना था, 75 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना गया, 30%। ठीक है, अब आपके ये बी पार्ट और सी पार्ट दोनों बी सी की तरह हैं, तो हम इसे करते हैं। बी में देखो, बी में क्या हुआ, इससे बी में भी इसे लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेच दिया तो इसमें लाभ हुआ, इसमें लाभ परसेंट निकालना है। और सी में भी कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो इसमें भी लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, तो डी वाला देखते हैं, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 में बेची गई, तो इसमें क्या हुआ, से हानि, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेची तो इसमें हानि, तो हम इसमें निकालना है हानि परसेंट। तो निकालते हैं, स्कर्ट का जो खरीदे गए थे उसका क्रय मूल्य 250 और स्कर्ट का विक्रय मूल्य जितने में बेची गई 150 रुपये, तो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, उससे क्या हुई, हानि हानि हुई। ठीक है, तो हानि बराबर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 250 माइनस 150 कितना गया, 100, यानी उससे 100 रुपये की हानि हुई। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कितना होगा, जैसे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था वैसे हानि प्रतिशत का भी होगा, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि हुई थी 100 रुपये की और क्रय मूल्य था 250 रुपये, तो यहाँ हमने किया जीरो से जीरो कटा, फिर 25 कम 25 और 25 चक्कू 100, तो कितना है, 4 गुणा 10 40%, तो उससे 40% की हानि, तो हम लिखेंगे अतः हानि बराबर 100 रुपये। ठीक है, और हानि प्रतिशत बराबर 40%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों का प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अभी अनुपात था, इससे पहले हमने सीखा था कि भिन्नों को प्रतिशत में बदला, तो भिन्नों को कैसे बदलते थे हम, भिन्न के साथ 100% का गुणा कर देते थे। तो इसमें क्या है, ये तो अनुपात में है, तो पहले हम इसका कुल भाग निकालेंगे। ठीक है, 3 अनुपात 1 है तो कुल भाग इन दोनों को ऐड करके आएगा। ठीक है, तब उसका हम अलग अलग पहले भिन्न निकालेंगे, फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसमें अनुपात था आपका 3:1, तो इसका कुल भाग हो जाएगा 3-1 यानी 4, तो भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, इसका 3/4 और इसका 1/4, और प्रतिशत के रूप में 3/4 को 100% से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 25 चक्कू 100 होता है। ठीक है, तो 25 दिए 75%, और यहाँ 4 × 4 1/4 को 100% से गुणा किया तो 4 × 4 और इसको 25 से भाग दे दिया, तो कितना है, 25 कम 25%। ठीक है, तो इसका है 75% और दूसरे का 25%। अब इसका डी वाला 1:2:5, तो कुल भाग कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी 5 2 7 1 8, तो भिन्न के रूप में 1/8, फिर 2/8 और 5/8। ठीक है, और प्रतिशत के रूप में 1/8 को हमने 100% से गुणा किया तो कितना आया,
12.5%, यानी अगर हम 8 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 कितना बचा, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4 बचा, दशमलव रखा हमने तो 1 जीरो बढ़ जाएगा 4 के पीछे तो 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40, तो कितना है 12.5%। ठीक है, इसी प्रकार इसको हमने किया 2/8 को 100% से, तो पहले इसको हम इजी फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 1/4 गुणा 100%, तो जैसे ऊपर किया था हमने तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो 25 एकम 25, 25%। और लास्ट वाला 5/8 गुणा 100, तो पहले 5 का गुणा हमने 100 के साथ किया तो 500/8, अब 8 का भाग हमने दिया 500 में, तो कितनी बार आएगा 8 एकम 8, 8 छक्के 39, कितना बचा 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा दशमलव रखा जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 पंजे 40, तो कितना है 62.5%। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें दिया है इसमें कि नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो जनसंख्या में कमी कितनी आई, 25,000 में से इसको घटा देंगे तो कितनी की कमी आई 500, यानी 500 लोग कम हो गए उस नगर में। ठीक है, तो जनसंख्या में प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं हम, जनसंख्या में कमी बटे कुल जनसंख्या गुणा 100, तो जनसंख्या में कमी आई कितनी 500 और कुल जनसंख्या थी 25,000 गुणा 100, तो हमने क्या किया, पहले हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो इसका भाग इसमें दिया हमने, तो यहाँ भी जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 25 कम 25 और 25 दूनी 50, तो कितना है आपका 2%, यानी अतः जनसंख्या 2% घट गई है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमने सेम ऊपर किया था वैसे ही इसको करेंगे, तो देखते हैं इसको। तो कार के मूल्य में वृद्धि, ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई, पहले थी इतनी और एक वर्ष बाद उसकी कीमत ये हो गई, तो 3,70,000 में से 3,50,000 घटाएंगे तो कितना है 20,000, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर मूल्य में वृद्धि कितनी होती है 20,000 बट्टे कार का क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 20,000 बट्टे 3,50,000 गुणा 100, तो यहाँ हमने क्या ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यह 200 बट्टे 35, जब हमने 5 का भाग दिया तो 5 7 35 और 5 चक्कू 20 और 0। ठीक है, तो यह 40/7, इसको हमने कैंसिल किया तो 7 का भाग दिया हमने, 7 पंजे 35, 5 बच जाएगा, तो 5 सही 5/7%, तो हम कहेंगे अतः कार के मूल्य में वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि 5 से 5/7% होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, तो इसमें हमें प्रतिशत लाभ दिया है 20%। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। हमें इसमें दिया है टीवी का क्रय मूल्य है 10,000 रुपये और प्रतिशत लाभ हुआ 20%, तो परंतु हमारा जो लाभ होता है, लाभ आता क्या है, कैसे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य का जितने प्रतिशत है तो हमारा क्या होगा लाभ हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हमें दिया है, तो क्रय मूल्य का 20%, यानी क्रय मूल्य था 10,000, तो 10,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 20 गुणा 100 कितना 20,000 सॉरी 2,000। ठीक है, तो यानी उसे लाभ कितना हो 2,000, तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ को ऐड कर देंगे, तो 10,000 धन 2,000, तो कितना है 12,000, तो अतः टीवी को बेचने पर मुझे 12,000 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, तो इसमें हमें एक क्या दिया है, हमें विक्रय मूल्य दिया है, तो हमें इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें उसे 20% की हानि हुई है, तो
निकालते हैं इसको। हमें दिया है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य 13,500 रुपये। ठीक है, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 13,500 रुपये। तो प्रतिशत हानि कितनी आएगी, 20% दिया हमें। तो माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये। तो हानि क्या होगी, क्रय मूल्य का 20%, यानी x का 20%। तो 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा, x/5। ठीक है, इसलिए विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इसमें हानि हुई तो क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य हमें दिया था 13,500, तो ये हो जाएगा, क्रय मूल्य हमने x माना था, तो हानि कितनी थी, x/5। तो x माइनस x/5, तो कितना है, 5 कम 5, 5x माइनस x, कितना आ जाएगा, 4x/5। तो 4x/5 बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13,500, या 4x बराबर 13,500 गुणा 5, या x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे। ये यहाँ से यहाँ इसका मल्टीप्लाई तो यह 4x/5, फिर ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो अब x बराबर 13,500 गुणा 5/4। ठीक है, जो इसको पूरा सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ 16,875, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना है, 16,875। अतः जूही ने वॉशिंग मशीन 16,875 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, और उसने बेची थी 13,500 में, तो उसे 20% की हानि प्राप्त हुई। ठीक है, अब एक आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहला वाला है, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। तो हमें अनुपात दिया गया था 10:3:12। तो अनुपात का कुल भाग तीनों को जोड़ देंगे, 10 3 13 12 25। तो कार्बन का भाग कितना हो जाएगा, कार्बन ये वाला होगा, बीच वाला होगा, क्योंकि हमें दिया गया था कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो कार्बन की क्या हो जाएगा, 3/25। ठीक है, कार्बन का भाग 3/25। अब कार्बन में हमें जो चॉक पाउडर है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो चॉक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 3/25 गुणा 100। तो सीधा डिवाइड कर देंगे, यहाँ परसेंट आ जाएगा। तो 25 कम 25, 25 चौको 100, तो कितना है, 3 चौको 12%। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा। यानी हमें चौक का कुल भार निकालना है, और हमें कार्बन की मात्रा दिया है 3 ग्राम। ठीक है, तो कार्बन की छड़ी में कार्बन की मात्रा, चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा है 3 ग्राम। तो हमने माना चौक की छड़ी का कुल भार है x ग्राम। तो कार्बन हमारा कितना आया था, 12% आया था। तो x, तब x का 12% यानी 3 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x गुणा 12/100 बराबर 3, या 12x/100 बराबर 3। तो 12x बराबर 100 गुणा 3 कितना, 300। तो x बराबर 300/12। तो 12 का भाग जो हमने 300 में दिया, तो ये आया 12 दूनी 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो x बराबर 25 ग्राम, यानी चौक की छड़ी का कुल भार कितना है, 25 ग्राम। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह है, तो इसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन दे होगा। ठीक है, हमें मूलधन दिया है, पहला वाला है ए बराबर 1200 रुपये मूलधन, और दर है 12% वार्षिक। ठीक है, तो हमें दिया गया है मूलधन, इसको हम पी मानते हैं, पी बराबर 1200 रुपये, दर आर मानते हैं, आर बराबर 12%, और दोनों में हमें समय जो है टी वाला कितना है, समय टी दिया गया है 3 वर्ष, दोनों में 3 वर्ष है। ठीक है, इसका ए वाला पार्ट है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है इसका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन आपका है कितना, 1200 गुणा रेट है आपकी, दर है 12, और टी है समय यानी 3 बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 12 12 की होता है 144, और 144 3 होता है आपका 432। ठीक है, तब आपका मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है हमारा, जब हम मूलधन में ब्याज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा मूलधन था 1200, और ब्याज है आपका 432। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, इसलिए मिश्रधन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज। तो 1200 धन
432 बराबर 1632 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। ठीक है, तो इसमें हमें दर निकालनी यानी आर निकालना है। हमें पी भी दिया है, टी भी दिया है और एस आई यानी साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। तो हमें इसमें दिया है मूलधन 56,000 रुपये, समय कितना है, टी बराबर 2 वर्ष और साधारण ब्याज है 280 रुपये। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो 280 बराबर, तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया 280, ये आपका दिया हुआ है, बराबर पी है आपका 56,000 रुपये, आर बराबर आर हमें निकालना है और टी है 2 वर्ष बटे 100। तो 280 इसका गुणा हो गया 100 के साथ, वज्रगुण हो गया 280 गुणा 100 बराबर 56,000 गुणा आर गुणा 2। तो आपका आर बराबर ये दोनों भी इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 56,000 भी और 2 भी। ठीक है, 280 गुणा 100 28,000 बट्टे 56,000 गुणा 2, ये आ गया आपका। अब इसके 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल और 28 से कम होता है आपका 28 और 28 दूनी 56। तो यह आपका 1/2 गुणा 2 4, 1/4, 4 का भाग हमने 1 में दिया तो यह आएगा आपका 10.25%। ठीक है, जब हम 10 रखा है तो इसके पीछे 1 जीरो बढ़ेगा आपका। ठीक है, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, फिर जीरो बढ़ जाएगा 4 पंजे 20, तो यह आएगा आपका 10.25%। ठीक है, आर बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीना ने 9% वार्षिक दर से, यानी ये आपका आर है, 1 वर्ष पश्चात ये टी 35 रुपये ब्याज के रूप में दिए, यानी ये आपका ऐसा ही हो गया। तो उसने कितना रुपए उधार लिया था। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, मूलधन यानी पी निकालना है। तो हमें दिया इसमें साधारण ब्याज ऐसा ही 45 रुपये, टी बराबर 1 वर्ष और दर आर बराबर 9% वार्षिक। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो ऐसा ही है 45 बराबर पी गुणा आर है 9 और टी है 1/100। तो इसका वजन गुणन होगा, तो 35 गुणा 100 बराबर पे गुणा 9 गुणा 1। ठीक है, तो पे बराबर 9 गुणा 1 भी इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 5 गुणा 100 आपका कितना होता है 500 और 1 एकम 1 यानी 500/1 कितना 500 होगा। तो पी बराबर कितना आएगा आपका 500 रुपये। तो अर्थात मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, तो उसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगली वीडियो हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।